जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। उत्तर प्रदेश का मुख्य शहर कानपुर चर्म उद्योग एवं ऊनी वस्त्रों के कारखानों के लिए मशहूर है। यह शहर वीर सेनानियों की जन्मभूमि एवं प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। राजयोगिनी विद्या दीदी जी का जन्म 1943 में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल राम जन्मभूमि अयोध्या के एक संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से ही आप रचनात्मक एवं आत्मनिर्भर रही। आप अथक सेवाधारी, निर्भयता, आत्मविश्वास, सहन शक्ति, दृढ़ता आदि गुणों से भरपूर है। सत्य की खोज में आपको 1960 में आपके लौकिक पिताजी के द्वारा ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। काल चक्र एवं कर्म की गुह्य गति के ज्ञान से आप प्रभावित हुए। 1 साल के अंतराल में ही आपको संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से कानपुर में ही मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा की रूहानी दृष्टि पाकर आपने स्वयं को तुरंत ही समर्पित कर दिया। कुछ दिनों के बाद ही आपको मुख्यालय माउंट आबू में यज्ञ माता मातेश्वरी जगदम्बा जी से मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मम्मा से दीदी को विशेष वरदान प्राप्त हुए। स्वयं मम्मा ने आपको 1962 में कानपुर में गंगे दादी जी के पास ईश्वरीय सेवा में भेजा। तब से ही आपने कानपुर में ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हुए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। आपने परमात्मा शिव के इस ज्ञान प्रकाश से अनेक आत्माओं के जीवन को श्रेष्ठ बनाया। वर्तमान समय आपके नेतृत्व में 70 सेवा केंद्र एवं 250 गीता पाठशालाओं में 3000 से भी अधिक ब्रह्मावत्स ज्ञान योग से अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। ओम शांति। मेरा लौकिक जन्म रेवना गांव, जो कि अयोध्या का एक गांव है, तो उसको रियासत थी पहले राजाओं की, तो उसे रेवना रियासत के नाम से जाना जाता है। और रियासत के हमारे लौकिक पिताजी जिलेदार थे, जैसे आजकल जिलाधीश होते हैं, कलेक्टर को बोलते हैं। तो राजाओं के पूरे रियासत का वो संभाल करते थे। तो उनको एक अलग से कोठी मिलती थी और दरवाजे पर एक हाथी होता था। कार का ज़माना नहीं था, तो राजाएं हाथी देते थे। और ज़िले की पूरी संभाल देख रेख
राउंड लगाना, कैसे चल रहा है, प्रजा कैसी है, तो ये सारा वो देखते थे। तो उनको जिलेदार कहते थे। और हमारे लौकिक जो पिताजी के पिताजी बाबा जी थी वो भी जिलेदार थे। तो अलग अलग रियासत के जिलेदार रहे। और जिलेदारी ख़त्म हुई तो हम लोगों के यहाँ पहले ही बहुत सारी ज़मीन जायदाद बाग बगीचे, तो ज़मींदारी बहुत बड़ी थी। तो इसी दरमियान में फिर धीरे धीरे हम लोग बड़े हुए, स्कूल की पढ़ाई की गांव में। जब पढ़ाई किया उसके बाद मुझे एक ही संकल्प रहता था कि मैं हर क्षेत्र में प्रवीण बन जाऊं, मुझे मोहताजी कहीं ना हो और मैं किसी का आधार लेने ना रहूं, सारा कार्य खुद कर लूं। कहीं भी कोई भी समय आए तो मैं स्वयं में सक्षम रहूं, केवल मेरा एक संकल्प था। और परिवार भक्ति भावना से भरपूर था। लेकिन हमारे लौकिक पिताजी आर्य समाजी पक्के विचारधारा के थे। वो मूर्ति पूजन वगैरह का खंडन करते थे, शास्त्रों का अध्ययन करते थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण उपनिषद, ये हमारे घर में एक रूम पिताजी ने सजा के रखा था। तो इस तरह से वो शास्त्रों का अध्ययन बहुत करते थे, वेदों का करते थे, प्राणायाम आदि करते थे। मूर्ति पूजा के लिए नहीं उनकी रुचि होती थी। पर हमारी जो लौकिक में ग्रैंड मदर दादी जी थी वो भक्ति भावना से अति भरपूर थी। हम लोग छोटे थे तो उनको देख के हम लोग भी व्रत करते थे, पूजा पाठ करते थे, मंदिरों में जाते थे। जैसा जैसा दादी करती थी साथ में करते थे, लेकिन उसका अर्थ नहीं मालूम था, बस कर रहे हैं भक्ति पूजा। और थोड़े बड़े हुए तो ऐसे चलते चलते एक दिन क्या हुआ कि हमारे लौकिक पिताजी लखनऊ आए हुए थे। हमारे जो पिताजी के छोटे भाई जिनको हम चाचा जी कहते वो लखनऊ में थे। और पिताजी के 2 भाई, पर तीनों भाइयों में बहुत प्यार था और रिगार्ड था। अगर पिताजी आ जाएं तो हमारे चाचा जी वगैरह खड़े हो जाते थे बड़े भाई के रिगार्ड में। तो बात 1960 की है, जबकि हमारे लौकिक पिताजी लखनऊ आए थे तो चाचा जी उनको आश्रम पर लेकर के गए कि चलिए आपको हम देवियों से मिलाएंगे और वो भगवान तक पहुंचने का आपको रास्ता बताएंगी, आप इतने शास्त्र पढ़े हैं उसका फल मिलेगा। जब पिताजी गए और देखा, शांतामणि दादी जी वहाँ की टीचर थी लखनऊ की, दादी जी आई और उनको देखते ही दादी का जो एक सौम्य रूप था, सरल चित्त था, चेहरे में जो तपस्या की झलक थी, वो देख के पिताजी प्रभावित हो गए। दादी जी ने 7 दिन का कोर्स कराया। तो जितना भी शास्त्रों का भूसा था, वेदों का था, दिमाग में वो हर पल जैसे धुलता गया और दिमाग में ज्ञान बैठता गया। कोई प्रश्न उत्तर दादी से नहीं किया और निश्चय बुद्धि पक्का, 7 दिन में पक्का निश्चय बुद्धि हो गए। दादी जी कहने लगी अभी आप नहीं जाओ, अपने लखनऊ में मातेश्वरी सरस्वती जगत अम्बा पधार रही है, उनसे मिल करके जाओ। इतना सुनते पिताजी ने अपना प्रोग्राम स्थगित किया और 2 दिन और रुके। मम्मा से मुलाकात हुई क्लास के समय। उस समय ज़्यादा संख्या नहीं होती थी, 20-25 भाई बहनें क्लास में थे मम्मा के आगे। क्लास में मम्मा ने कहा कि भगवान सृष्टि को बदलने आया है, स्वर्ग रचने आया है, तो उसका संदेश जन जन को कौन पहुंचाएगा, कौन बाबा का बच्चा निकलेगा। तो किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, पिताजी ने हाथ खड़ा किया कि मम्मा हम ये मैसेज जन जन को पहुंचाएंगे। मम्मा बोली अच्छा तो आओ मेरे पास क्लास के बाद बैठना, मैं सारा पूछूंगी। मम्मा ने अपने आगे बुलाया, बैठ गए, सारा पूछा कितने बच्चे हैं, कितने छोटे हैं, तुम्हारे ऊपर क्या जिम्मेदारी है, सब बता दिया। मम्मा बोली तुमको घर छोड़ के कहीं भी जाना नहीं है, चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर में चालू करो और आपके बच्चे फील्ड में निकलेंगे, आपको नहीं निकलना है। तो मम्मा कैसे चालू करें। मम्मा ने उस समय 2 चित्र होते थे, झाड़ त्रिमूर्ति और उसी के नीचे सृष्टि चक्र गोला। मम्मा ने वो चित्र दिलाया और कुछ मुरलियाँ दिलाई, बोले जाके इसी से शुरू करो अपने परिवार की सेवा।
बड़े खुशी खुशी मम्मा से विदाई लेके गए। और शाम को जब पहुँचे तो हम लोग तो समझे बहुत कुछ खाने पीने का, मिठाई वगैरह लाए होंगे। कहा देखो बहुत अच्छी चीज़ लाई है। सबको बिठा के बताया कि ऐसे ऐसे है और मैं शाम से ये क्लास चालू करूँगा, जिसको बैठना हो, भगवान से मिलना हो, वो ज्ञान सुने। तो हम सब ने एक स्वर में कहा हम बैठेंगे, सब बैठेंगे। कहा एक रूम खाली करो और वहाँ ये चित्र लगाएंगे और वहाँ ही, तब तो चटाई होती थी, चटाई बिछा के बैठेंगे। और हमारे लौकिक पिताजी लखनऊ से रेड पेपर ले गए थे। तब लालटेन हमारे गांव थी, बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था। तो लालटेन 3 प्रकार की, छोटी, बीच की और सबसे बड़ी, जहाँ जैसी आवश्यकता हो। सबसे बड़ी लालटेन को कवर कर देते थे लाल पेपर से, तो कमरा लाल हो जाता था। उसी मेडिटेशन के लिए सबको बिठाते थे, जो लक्ष्य मिला उतना सुना देते थे। तो चलते चलते हमारी जो छोटी बहन थी 2-3 महीने के बाद वो ट्रांस में जाने लगी, फिर वतन का संदेश लाने लगी और सब बताती थी जो कल वृक्ष में बाबा बैठे हैं जड़ में, इनसे मेरी मुलाकात हुई है। तब बाबा की कोई फ़ोटो नहीं हुआ करती थी और बाबा ने ऐसे सुनाया, फिर भोग भी लगने लगा जब वतन में जा रही है। पिताजी को इसलिए निश्चय हुआ कि शांतामणि दादी का पार्ट जो था वो ट्रांस का था, तो भोग वगैरह लगता, संदेश, अनुभव सब सुन करके आए थे। दादी ने अपना अनुभव भी सुनाया था ट्रांस का कैसे होता है। तो इसलिए मान लिया कि हाँ ये छोटी बच्ची है, सही बता रही है। ऐसे 2-3 महीना और बीत गया तो हमारी सबसे पहले तो मुरलियाँ ख़त्म हो गई जो दादी ने दिया। ना मम्मा ने कहा कि कहाँ से कनेक्शन रखना मुरली मिलेगी, ना दादी ने कहा। उसी अपने त्रिमूर्ति चित्र में एक झाड़ के चित्र में एक कोने में पांडव भवन का पता लिखा था। उस समय पोखरन हाउस होता था। उसी पते पर पिताजी ने बाबा को पत्र लिखा और डिटेल लिख दिया कि ऐसे हम आपके बच्चे बने हैं। शुरू से हमारी मुरली ख़त्म हो गई है। 4 दिन के बाद तो मुरली का पैकेट डायरेक्ट मेरे घर में आ गया, क्योंकि डाक खाना मेरे ही घर में था, एक पोर्शन में, पोस्ट ऑफिस गांव का। तुरंत मुरली का पैकेट मिला तो जैसे लगा कारून का खजाना मिल गया। सब उठा के माथे लगाए, कोई चूमे, और बाबा को बहुत बहुत तुरंत पत्र लिखा गया, बाबा शुक्रिया, मिल गई। तो हमारे लौकिक पिता हर हफ्ते बाबा को सब समाचार देते थे, पूरा चार्ट भेजते थे। इसी ऐसे मुरलियाँ आती रही, पढ़ते रहे, बाबा को समाचार आता रहा। मधुबन में बाबा बहुत प्रेम से सबको याद, प्यार, नाम सहित पत्र भेजते रहते थे। एक दिन छोटी बहन जब ट्रांस में गई तो बाबा ने उसको बोला वतन में कि मैं कानपुर आ रहा हूँ और तुम लोगों को मिलना है तो कानपुर आ जाओ। पिताजी ने कहा बाबा से पूछो, कानपुर तो इतना बड़ा है, हम कहाँ पहुँच जाएं बाबा से मिलने। बाबा ने उसको वतन में पूरा मकान नंबर, गली, मोहल्ला सब नोट करा दिया। कहा मैं इस जगह पे वहाँ रुकूंगा, वहीं आ जाना। उसने नोट किया। तो नोट करने के बाद हम लोगों ने पूरी तैयारी की। तो जो हमारी क्लास में और भी भाई लोग आते थे, बहनें आती थी, तो वो कहे हम भी भगवान से मिलने चलेंगे, हमको भी ले चलो। सब पक्के निश्चय बुद्धि निकल आए। हालांकि गांव वालों ने विरोध किया, उन्हों को योग में बैठे पत्थर मार के जाते थे, ईंटा मारते थे। रात को उनके बिस्तर में पानी डाल देते थे सर्दी के दिन में कि छोड़ो ये ज्ञान क्या है, क्योंकि 2 ही बात का विरोध था, खान पान और पवित्रता का। उनके घर वाले तो सब विरोधी हो गए थे, कैसे ले चलें, अभी तो तुम्हें तो मुश्किल कर देंगे, हाथ पाँव तोड़ के रख देंगे। पर वो रोए कि रोए। फिर वो बहन को बाबा ने कहा जाओ वतन में कहो इन सबको क्या करें। बाबा ने कहा नहीं, मेरे सब पुराने पक्के बच्चे हैं, सबको लाना है, और ये तो कल पहले वाले हैं, कैसे लाएं बाबा, साधन नहीं, सवारी नहीं, पैदल जाएं, क्या करें। तो स्टेशन जो था रेलवे हमारे यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर दूर था, और जो बस स्टैंड था वो 4 किलोमीटर। जाने आने का साधन सिर्फ बैलगाड़ी हुआ करता था। अगर बैलगाड़ी में भर के जाएंगे, हमारे पास वही साधन था बैलगाड़ी का, तो गांव वाले तब भी बैलगाड़ी से उनको खींच लेंगे और निकलेंगे तो जाने नहीं देंगे, रोक लेंगे मोहल्ले से। बाबा ने कहा बच्चे ऐसा करो कि आज ऐसे बताया जैसे कल का दिन है,
तो हमारे यहाँ देवी का मंदिर और वहाँ पर भागवत कथा हो रही थी साप्ताहिक। लास्ट दिन था आरती का दिन। बाबा ने कहा 9 बजे आरती शुरू होगी, सब गांव वाले चले जाएंगे। तब हमारे गांव में ताले नहीं लगते थे, कुंडी लगाया, माना बंद है घर, तो उसी समय आप लोग निकल लेना। पर हमारे रूट में ही मंदिर पड़ता था। बाबा ने दूसरा रूट बता दिया और बताया ना तो जाओ बस स्टैंड और ना जाओ रेलवे स्टेशन, क्योंकि बहुत तक ये लोग ढूंढेंगे अपने परिवार को, तो यहीं 2 जगह ढूंढने निकलेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। एक तीसरा रास्ता बता दिया जो हमारे से 35 किलोमीटर दूर वो रेलवे स्टेशन था। और बाबा बोले 9 बजे रात को निकलो। जनवरी का महीना था, ठंड का कड़ाके। साइकिलों में सबके बैग लिए 3-4 भाइयों ने, और बाकी सब पद यात्रा शुरू कर दिए 9 बजे। जैसे कहते श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो सारे ताले टूट गए, पहरेदार सो गए। वो 35 किलोमीटर में गांव के पहरेदार सिर्फ कुत्ता होता है, डॉग। जरा सा उसको आहट मिली तो एक भूखा तो 10 खड़े हो जाते हैं। गांव वाले चोर समझ के निकाल आते हैं, रात को कौन आया। सारे रास्ते कोई भी रात भर में कुत्ता पुक भी नहीं किया, सब सोए पड़े मिले। और जो हमारा रास्ता था, कहीं जंगल मिला, कहीं बाग मिला, कहीं खेत मिला। खेतों के बीच से भी निकलना हुआ, कोई सड़क तो थी नहीं, पगडंडियाँ थी। एक लगन जिसको कहते, एक लगन, एक में मंगन, और एक बल, एक भरोसा, निश्चय। बिल्कुल संकल्प नहीं आया कि कोई शेर चीता आएगा, भालू निकलेगा जंगल से। ना ये संकल्प आया कि कोई सांप खेतों में घास में मेरे पैरों में लिपट जाएगा। ना ही संकल्प आया कि बगिया के भूत आके हमको पकड़ेंगे। और ना किसी ने पकड़ा, ना सांप आया, ना भालू आए, ना चीते आए, या पेड़ों की कोई डाल टूट पड़ेगी हमारे ऊपर। कुछ भी संकल्प, जिसको कहते हैं निर्संकल्प स्थिति। बस बाबा से मिलना, बाबा ही दिखाई दे रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था। हम लोग रात को 9 बजे चले, सुबह 6 बजे तक पैदल 35 किलोमीटर चल के आ गए स्टेशन। 35 किलोमीटर से आकर के फिर रेलवे स्टेशन लिया, वहाँ से ट्रेन बदल के लखनऊ, लखनऊ से बदल के कानपुर। और उस समय पैसेंजर ट्रेन होती थी, उसमें खिड़कियों में कांच वगैरह नहीं होते थे, और कोयले से गाड़ी चलती थी। तो कोयला का जो धुआं होता था, इंजन छोड़ता था, वो सब पैसेंजर का खिड़की के अंदर आता था। कानपुर पहुँचते पहुँचते हम लोग बिल्कुल काले हो गए थे, कपड़े भी काले, हाथ मुँह भी काले। और जो पता बाबा ने बताया वहाँ पहुँच गए ठिकाने पर। तो सुदामा का सीन याद कर लो कि पहरेदार कहते ये भगवान से मिलने हैं, श्री कृष्ण से मिलने आए हैं। कहते मेरा सखा है। और हम लोगों की एक ही बात थी, बाबा ने हमको बुलाया। जब अंदर गए तो बहुत बड़ी कोठी थी, माताजी बाबूजी के नाम से सुना होगा। तिलक नगर में बहुत बड़ा लान था, जाके हम लोग बैठ गए। बड़ी दीदी ने जैसे सुनाया तो बाबा कहता बुला 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 बच्चों को। और दीदी आके बड़ी खुशी से कहती है चलो 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 जल्दी करो, बाबा बुला रहा। तो हम सब बाबा के पास पहुंच गए कमरे में। सब दादियां साइड हो गई और बाबा के आगे ऐसे राउंड में हम सारे जितने आए थे बैठ गए। और चलते समय चूँकि मैं गांधीवादी ज़्यादा थी, मैंने चरखे की ट्रेनिंग की थी और 8 बिलाक का कंपटीशन था, उसमें मैं फर्स्ट आई थी। तो मुझे जो इनाम मिला था, पहला इनाम, वो बहुत बड़ा एक गलीचा कारपेट मिला था। उसमें शेर, खजूर के पेड़ सब छपे होते थे। तो मैं घर से लेके चली थी कि ये मैं बाबा को गिफ्ट दूंगी। किसी ने सिखाया नहीं, बताया नहीं, पर अपनी प्रेरणा से ले लिया। छोटी बहन को भी सेकंड मिला था, वो भी अपनी ले ली। तो हम ऐसे जैसे सुदामा अपनी मुट्ठी चावल नहीं दे रहे थे, तो हम भी तब तक छिपा के बैठे थे, हिम्मत नहीं थी। बाबा ने साफ समाचार पूछा, सब उनको डिटेल बता दिया गया कैसे पैदा लाए। तो बाबा कहता बच्ची तुम अपने पाँव तो दिखाओ। मेरे कोई बोला, मैं बीच में थी, बाकी साइड में मम्मी पापा और सब जितने भाई बहन गांव वाले सब थे। तो मैंने दोनों पैर खोल के फैला दिया बाबा के आगे। तो पैर इतने सूजे थे, इतने मोटे मोटे, जैसे मोटे कछुए होते हैं। तो बाबा ने कहा बच्ची तुमने सुना है कि शास्त्रों में द्रौपदी के पाँव दबाए भगवान ने, तो मैं तेरा पैर दबाता हूँ। और जैसे बाबा ने पैर को हाथ लगाया, दबाया,
सब दर्द तो मेरा क्या, पूरी पार्टी का छूमंतर हो गया। तो मैं समझती तो मैं बहुत लकी हूँ, भगवान ने मेरे पैर दबाए। तो ये मेरा पहला अनुभव। फिर हमने, बाबा ने कहा बच्ची कुछ लाई हो, तो मैंने वो गलीचा बाबा के आगे कहा खोल के बिछाओ, खोल के देखा तो बाबा ने कहा अच्छा ये जो बच्ची है ना, ये बाबा के लिए खादी का लाई है, लच्छू उठो, इसको रिटर्न बाबा गरीब निवाज है उलन का देगा, शॉल निकाल के लाओ। और ला के जैसे पूरा हमको कवर कर दिया साल से, बच्ची देखो बाबा अभी रिटर्न कर रहा, सतयुग में भी करेगा। फिर बाबा ने कहा बच्ची अगर तुम खड़ी हो जाओ बाबा तुम्हें सेवा में लगा देगा। तो हमें इसका अर्थ नहीं मालूम था। मैं उठ के खड़ी हो गई, सब हंसने लगे, समझ में नहीं आया क्यों हंस रहे हैं। तो बाबा ने कहा देखो बच्ची प्रैक्टिकल है, खड़ी हो गई, बाबा इसको सेवा में लगाएगा। बच्चे कहाँ ठहरोगे? तो दीदी से पूछा, गंगे दादी से पूछा, कहा इनका कोई समाचार नहीं था, जिसका समाचार था उसका तो हमने इंतज़ाम कर दिया था, अब इनको कहाँ सुलाएंगे। तो बाबा कहता है कि वो जो कमिश्नर बच्चा है ना, इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, उनको फ़ोन लगाओ और वो अपनी कार लेके आवे और इन बच्चों को ले जाके अपने बंगले में सुलाए रात को, और किसी तरह की इनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो रात को पहले दिन बाबा ने कमिश्नर की गाड़ी में भेजा। बाबा ने इतना सम्मान दिया। जब भेज दिया तो हम वो अपनी गाड़ी में लाते थे, दिन भर बाबा के पास रहते थे और रात को फिर ले जाके वहाँ सोते थे। खाना पीना वहीं होता था, जहाँ बाबा वहीं भंडारा था। जब से मैं बाबा की बनी तो मेरी एक ही धारणा होती थी कि मेरे से कोई नाराज़ ना हो। जैसा मम्मा ने कहा सबको संतुष्ट करना है और संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है, ये मेरा पूरा लक्ष्य रहा, सबको संतुष्ट करना है। फिर मम्मा ने एकानामी सिखाई, मेरी एकानामी भी रहती है। इस तरह मम्मा ने कहा कि विशाल दिल बनना, विशाल दिल रहती है। मम्मा ने कहा झूठ नहीं बोलना, मैं झूठ नहीं बोलती। तो ये प्रेरणा मैंने अपने लाइफ में पूरा जीवन में उतारा। और जैसा कि हर एक का, जैसे दादी गंगे का सुनाया कि किसी को छोटा नहीं समझना, सब काम पाते हैं समय पर। तो ये मैंने अपनी धारणा बनाई और एक विश्वास पात्र बन के कैसे रहना है, क्योंकि अगर विश्वास चला गया तो सब चला गया। तो देखो मैं गंगे दादी के साथ 45 साल थी, अगर कोई कहे विद्या बहन गाय मार के आई, दादी विश्वास नहीं करती थी, कहती वो ऐसा कर ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि ईर्ष्या में थोड़ा बहुत चलता है, कोई ना कुछ कहता है, दूसरे बोलते हैं दादी आप इन पे इतना विश्वास किए हो। दादी ने कहा नहीं। वर्तमान समय जब से लॉकडाउन हुआ तो बाहर की सेवाएं बंद हो गई, ऑनलाइन चलती रही। लेकिन वो ऑनलाइन जो चली, उसके बावजूद भी हम लोगों के पास समय बहुत बचता था, क्योंकि न बड़े भोग हैं, न ब्रह्मा भोजन है, न फील्ड की कोई सेवा है, न फंक्शन है, न आना जाना मेहमानों का है। तो हम लोग इतना सभी योग तो करते थे तपस्या, लेकिन व्यक्तिगत मैं एक अंतर्मुखी हो करके अपने आप को चेक करती थी कि जैसे हमारी दादियाँ उपराम होती हैं, दादियाँ अंतर्मुखी हो करके अंदर अंदर वो अपने आप में समाती जाती हैं, समेटती जाती हैं। तो इसी का हमने पुरुषार्थ किया कि हम भी अंतर्मुखी होकर अपने आप को चेक करें और कहाँ कमी है, हम कैसे न्यारे भी बने और प्यारे भी बने। तो ये मैंने खास पुरुषार्थ किया और इसी प्रेरणा को ले करके अपने जीवन को चलाया। और ये दिमाग में रहा दीदी का स्लोगन कि अब जाना है, तो अब घर जाना है, वो समय बहुत नज़दीक आ गया। दादियाँ तो हमारी संपन्न बन गई, लेकिन हम कैसे बने, तो खाली स्थान को भरना शुरू किया। सारे ब्राह्मण परिवार के लिए एक ही प्रेरणा है जो मैंने अभी सुनाया कि हमें समय की संयुक्ता को देखते हुए अपने आप को संपन्न कैसे बनाना है, जो बाबा ने हम सबको प्रेरणाएं दी है और जो समय हमको दिखा रहा है। जैसे बाबा कहते थे जब अंत समय आएगा तो सब कुछ सामने आएंगे, सीन आएंगे, बहुत सारे पेपर आएंगे, 5 प्रकार के पेपर बाबा ने बताए। तन का भी आएगा, मन का भी आ सकता है, धन का भी आ सकता है,
प्रकृति का भी आ सकता है, उससे बचे तो बगिया के भूतों का भी पेपर आ सकता है। लेकिन पेपर में पास तभी होंगे जब हमारी धारणाएं मजबूत होंगी। तो एक बल, एक भरोसा, हम उस पर नक्शे कदम चलते रहेंगे बाबा के, तो हर पेपर में पास होंगे। उनकी विशेषताएं अनगिनत हैं। उनकी कार्य करने की शैली, उनके निर्णय लेने की शक्ति, ये अकल्पनीय है। उसका आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर उन्होंने किसी चीज़ को निश्चय किया है तो वो उसको पूर्ण ज़रूर करेंगी। ये हो ही नहीं सकता कि उस प्रोजेक्ट को वो आधे में छोड़ दें, और उनको बाबा सफलता भी देता है। इसके अतिरिक्त यज्ञ के प्रति उनकी ईमानदारी, परिवारों को अपने साथ बांध करके चलने का उनका कौशल, केवल इतना ही नहीं कि केवल वो ज्ञान के आधार पर ही अपने बहन भाइयों को या अधिकारियों को या संपर्क संबंधियों को वो जोड़ के चलती हैं, लेकिन उनका प्रयास रहता है कि उनके पूरे परिवार को वो अपने साथ मिला करके और उनको आगे बढ़ाएं। बाकी बचपन से हमने दीदी को देखा और बहुत अच्छी विशेषताएं उनके अंदर हैं कि बहनों को आगे बढ़ाने में, ज्ञान में उनके अंदर बहुत उमंग रहता है और अपने ही विशेषताओं के द्वारा दूसरों को बहुत प्रेरित करती हैं। तो ये विशेषता हमने बचपन से उनके अंदर देखी और आज जो हम इस ईश्वरीय ज्ञान में चले भी हैं तो दीदी जी की ही प्रेरणा से और दीदी जी के उमंग उत्साह से उन्होंने हमको आगे बहुत बढ़ाया। विद्या बहन ने आते ही अपने को समर्पित किया पूरे परिवार के साथ में। वो बहुत ही सरल स्वभाव की, बहुत ही ज्ञान मान धारण करने के उनमें लगन रहती थी। यद्यपि उनकी पढ़ाई इतनी नहीं थी, फिर भी उनको सीखने की इतनी तमन्ना बनी रहती थी, इतनी लगन थी। जो भी कार्य उनको दिया जाता था बहुत ही सरलता और बहुत ही निष्ठा से वो उस कार्य को करती थी। विद्या बहन जी की ख़ास विशेषता यही है कि वो परिवार को एक साथ चलाती हैं। ऐसे नहीं स्टूडेंट आया तो स्टूडेंट को ही डील करें, वो पूरे परिवार को सहयोगी बनाती थी। उनको बड़े प्यार से डील करती थी, दोनों बच्चों को भी बड़े प्यार से डील करती थी, जिससे हमारे परिवार में बड़े सहयोग से और बड़े सुख शांति से जीवन चलता रहा। और दीदी के अंदर सबसे बड़ी विशेषता है कि वो बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को हर चीज़ को सिखाने की कोशिश करती हैं और हम लोग बहुत सहज रूप से उस चीज़ को सीखकर आगे भी बढ़ रहे हैं और सेवाओं में और आगे से आगे बढ़ने का पूरा चांस है।